तो आज की क्लास में हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप, जिसमें हम बात करेंगे कंट्रीज़ और उन कंट्रीज़ की कौन सी कैपिटल्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एशिया कॉन्टिनेंट की, कि एशिया कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं और उनकी कैपिटल क्या है। तो एशिया जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। तो ये देखिए, यह है एशिया का मैप, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे साउथ एशिया की, उसके बाद हम देखेंगे साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़, इसके बाद हम बात करेंगे ईस्ट एशिया की, यानी एशिया के ईस्ट पार्ट में कौन कौन सी कंट्रीज़ लोकेटेड हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया की, इसके बाद हम देखेंगे वेस्टर्न एशिया। तो चलिए शुरू करते हैं हम सबसे पहले साउथ एशिया के साथ। तो साउथ एशिया में सबसे पहले हम बात करते हैं मालदीव्स की। तो मालदीव्स की कैपिटल है माले। ठीक है, कौन सी कैपिटल है? तो ये देखिए, यहाँ पर इसकी कैपिटल लोकेटेड है और इसका नाम है माले। इसके बाद हम बात करते हैं श्रीलंका की, जिसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। देखिए, काफ़ी बड़ा नाम है इसका। तो ये है श्रीलंका की कैपिटल। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिया, और इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। इसके बाद हम देखते हैं भूटान। तो भूटान की कैपिटल है थिम्पू। क्या है? थिम्पू। एंड हम देखते हैं फिर नेपाल। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। इसके बाद हम देखते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। क्या है? ढाका। इसके बाद हम देखते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। और इसके बाद है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। क्या है? काबुल। तो हमने यहाँ बात की साउथ एशिया की, जिसमें सबसे पहले हमने देखा मालदीव्स, जिसकी कैपिटल है माले। इसके बाद हमने बात की श्रीलंका की, जिसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनेपुरे कोटे। एंड देन हमने देखा इंडिया। इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली। भूटान, जिसकी कैपिटल है थिम्पू। इसके बाद हमने बात की नेपाल की, जिसकी कैपिटल है काठमांडू। एंड इसके बाद हमने देखा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका। इसके बाद हमने देखा पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। एंड देन हमने देखा अफगानिस्तान, जिसकी कैपिटल है काबुल। तो देखिए, हम यहाँ पॉलिटिकली बात कर रहे हैं, यानी सिर्फ कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिकल, जिसमें हम माउंटेन्स, रिवर, इन सब की बातें करेंगे। तो नेक्स्ट हम देखते हैं साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स को, जिसमें हम शुरुआत करते हैं म्यांमार के साथ। तो देखिए, इसका पुराना नाम था बर्मा और अब इसको कहते हैं म्यांमार। तो इसकी कैपिटल है नेपिडो। इसके बाद देखिए, ये जो पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ये है थाईलैंड, जिसकी कैपिटल है बैंकॉक। इसके बाद हम देखते हैं लाओस, जिसकी कैपिटल है वियंतियाने। तो यहाँ पे इसकी कैपिटल लोकेटेड है, जिसका नाम है वियंतियाने। इसके बाद देखिए कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल है फेनोम पेन। तो देखिए, थोड़ा डिफरेंट नाम है, ये याद रहेगा आपको। तो क्या है इसकी कैपिटल? फेनोम पेन, कंबोडिया। इसके बाद हम बात करते हैं वियतनाम की। वियतनाम की कैपिटल है हनोई। तो यहाँ ऊपर की तरफ इसकी जो कैपिटल है वो लोकेटेड है, जिसका नाम है हनोई। इसके बाद हम देखते हैं मलेशिया। अब देखिए, ये जो येलोइश कलर में आपको दिख रहा है, ये पूरा है मलेशिया का हिस्सा है, जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। और इसके निचले हिस्से में स्थित है सिंगापुर, जिसकी कैपिटल भी क्या है? सिंगापुर ही है। और ये मलेशिया का जो आपको ये एरिया इस साइड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो कंट्री है उसका नाम है ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। तो ये भी देखिए थोड़ा अलग और काफ़ी बड़ा नाम है, ब्रुनेई, जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन। देखिए, ब्रुनेई भी बी से स्टार्ट है, बंदर सेरी में ये भी बी से, और ये भी, तो थोड़ा याद रह सकता है इस तरीके से। इसके बाद हम बात करते हैं इंडोनेशिया की। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये है इंडोनेशिया, और इसकी कैपिटल है जकार्ता, जो कि इसके कौन से आइलैंड पर है? जो कि इसके जावा आइलैंड पर है।
ठीक है, तो जकार्ता कौन से आइलैंड पे है इंडोनेशिया के? जावा आइलैंड पे। इसके बाद हम देखते हैं, देखिए यहाँ पे एक और कंट्री है, ये इसका नाम है ईस्ट तिमोर, और इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है दिल्ली। ठीक है, तो इसकी जो कैपिटल है उसका नाम है दिल्ली। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं फिलीपींस की। तो ये फिलीपींस जिसकी कैपिटल है मनीला। तो ये बात की हमने साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज़ और उनकी कैपिटल्स की, जिसमें सबसे पहले देखा हमने म्यांमार जिसकी कैपिटल है नेपिडो। इसके बाद हमने बात की थाईलैंड की जिसकी कैपिटल है बैंकॉक। इसके बाद हमने देखा लाओस जिसकी कैपिटल है वियंतियाने। इसके बाद हमने बात की कंबोडिया की जिसका थोड़ा डिफरेंट नाम है कैपिटल का, फेनोम फेन। इसके बाद हमने बात की वियतनाम की जिसकी कैपिटल है हनोई। इसके बाद हमने देखा मलेशिया जिसकी कैपिटल है कुआलालंपुर। एंड देन हमने देखा सिंगापुर जिसकी कैपिटल क्या है, सिंगापुर ही है। इसके बाद ब्रुनेई जिसकी कैपिटल है बंदर सेरी बेगावन, तो ये भी थोड़ा डिफरेंट नाम है। इसके बाद हमने बात की इंडोनेशिया की जिसकी कैपिटल है जकार्ता, और ये किस आइलैंड पर है, ये है जावा आइलैंड पर। इसके बाद हमने बात की ईस्ट तिमोर की जिसकी कैपिटल है दिल्ली, और इंडिया की कैपिटल है दिल्ली। ठीक है, फिर हमने देखा फिलीपींस जिसकी कैपिटल थी मनीला। तो यहाँ हमने बात की साउथ एशिया की कंट्रीज और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स की। इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं और उनकी कैपिटल्स क्या हैं। तो हम यहाँ बात करने वाले हैं एशिया के ईस्टर्न पार्ट की। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे चाइना जिसकी कैपिटल है बीजिंग। इसके बाद हम देखते हैं ताइवान। तो ताइवान की कैपिटल है जो कि ताइवान के ऊपरी हिस्से पे लोकेटेड है, और इसका नाम है ताइपी। क्या नाम है, ताइपी। इसके बाद हम देखते हैं नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है प्योंगयांग। देखिए ये भी थोड़ा डिफरेंट नाम है। वहाँ पे हमने कंबोडिया की कैपिटल देखी थी जिसका क्या नाम था, फेनोम फेन, और यहाँ पे नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है प्योंगयांग। इसके बाद हम देखते हैं साउथ कोरिया जिसकी कैपिटल है सियोल। इसके बाद हम बात करते हैं मंगोलिया, और इसकी कैपिटल है उलान बतार। और इसके बाद हम बात करते हैं जापान की जिसकी कैपिटल है टोक्यो। तो ईस्ट एशिया में जो हमने कंट्रीज देखी हैं वो है चाइना, ताइवान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया एंड जापान। तो चाइना की कैपिटल हमने देखी बीजिंग। इसके बाद हमने बात की ताइवान की जिसकी कैपिटल है ताइपी। इसके बाद हमने देखा नॉर्थ कोरिया जिसकी कैपिटल है प्योंगयांग। एंड इसके बाद हमने जो बात की वो है साउथ कोरिया की जिसकी कैपिटल है सियोल। इसके बाद हमने देखा मंगोलिया जिसकी कैपिटल है उलान बतार, एंड जापान जिसकी कैपिटल है टोक्यो। देखिए साउथ कोरिया की कैपिटल सियोल एस और सियोल भी एस से। तो ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग और साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। तो ये है ईस्ट एशिया की कंट्रीज एंड उनकी कैपिटल्स। इसके बाद हम बात करेंगे सेंट्रल एशिया की। तो सेंट्रल एशिया में हम इन 5 कंट्रीज़ को काउंट करते हैं, तो है एशिया का सेंट्रल हिस्सा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कजाकिस्तान की। तो कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। ठीक है, तो इस सेंट्रल एशिया में सबसे बड़ी जो कंट्री है वो है कजाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किर्गिस्तान की जिसकी कैपिटल है बिश्केक। इसके बाद हम देखते हैं उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल सिटी है ताशकेंत। इसके बाद देखते हैं हम तुर्कमेनिस्तान जिसकी कैपिटल है अशगाबाद। एंड लास्ट जो सेंट्रल एशिया में कंट्री आती है वो है तजाकिस्तान जिसकी कैपिटल है दुशानबे। तो हमने यहाँ 5 कंट्रीज़ देखी, कजाकिस्तान जिसकी कैपिटल है नूर सुल्तान, एंड देन किर्गिस्तान जिसकी कैपिटल है बिश्केक,
एंड देन उज्बेकिस्तान जिसकी कैपिटल है ताशकंद। इसके बाद हमने देखा तुर्कमेनिस्तान जिसकी कैपिटल अशगाबाद, एंड हमने देखा ताजिकिस्तान जिसकी कैपिटल है दुशानबे। तो ये 5 कंट्रीज़ हैं जिनको सेंट्रल एशिया में काउंट किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ी जो कंट्री वो है कजाकिस्तान। और देखिए कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर पे ये एक सी आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है अराल सी। ठीक है, ये सब हम फिजिकल मैप में पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्टर्न एशिया की, या जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें तुर्की की। ठीक है, तो तुर्की का 95% जो भाग है वो एशिया में काउंट किया जाता है, और 5% पार्ट जो इसका भाग है उसको हम यूरोप में काउंट करते हैं। तो जो एशिया में इसका, ये देखिए एशिया में जो इसका ये हिस्सा है इसको कहा जाता है एनातोलिया। ठीक है, और इसकी कैपिटल है अंकारा। इसके बाद हम बात करते हैं साइप्रस की। देखिए यहाँ पे विजिबल नहीं हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ देखते हैं। तो ये तुर्की, इसके यहाँ पे सिचुएटेड है साइप्रस जिसकी कैपिटल है निकोशिया। इसके बाद हम बात करते हैं सीरिया जिसकी कैपिटल है दमास्कस। एंड फिर देखते हैं हम लेबनान जिसकी कैपिटल है बैरूत। और फिर हम बात करते हैं इज़राइल की। तो देखिए ये इज़राइल है जहाँ पे इसकी कैपिटल है जेरूसलम। ठीक है, और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है ये है पैलेस्तीन जिसकी कैपिटल है रामल्ला। इसके बाद हम बात करते हैं जॉर्डन की जिसकी कैपिटल है अम्मान। ठीक है, इसके बाद देखिए ये अरब पेनिनसुला पे कंट्री है सऊदी अरेबिया जिसकी कैपिटल है रियाद। ये देखिए ये यहाँ पे इसकी कैपिटल सिटी लोकेटेड है जिसका नाम है रियाद। इसके बाद हम बात करते हैं यमन की, इसकी कैपिटल है सना। एंड देखिए इसी के पास एक और कंट्री जिसका नाम है ओमान और इसकी कैपिटल है मस्कट। इसके बाद देखिए ये है यूएई जिसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसका एक बड़ा शहर है दुबई, लेकिन इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। इसके बाद देखिए छोटी सी कंट्री आपको एक दिखाई दे रही होगी यहाँ पे जिसका नाम है कतर और इसकी कैपिटल है दोहा। और यहीं पर पास में एक और कंट्री है जिसका नाम है बहरीन जिसकी कैपिटल है मनामा। इसके बाद देखिए यहाँ आप थोड़ा ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक और छोटी सी कंट्री दिखाई देगी जिसका नाम है कुवैत और इसकी कैपिटल है कुवैत सिटी ही इसकी कैपिटल है। इसके बाद देखिए ये है इराक, इसकी कैपिटल है बगदाद। और इराक के बाद हम बात करते हैं ईरान की जिसकी कैपिटल है तेहरान। ठीक है, तो ईरान और तेहरान और इराक और बगदाद। तो यह वेस्टर्न एशिया में जो कंट्रीज़ हैं, तो सबसे पहले हमने देखा तुर्की जिसकी कैपिटल है अंकारा। इसके बाद जो हमने बात की वो है साइप्रस जिसकी कैपिटल है निकोशिया। इसके बाद हमने देखा सीरिया, इसकी कैपिटल है दमास्कस। लेबनान जिसकी कैपिटल है बैरूत। इसके बाद हमने बात की इज़राइल की जिसकी कैपिटल है जेरूसलम। इसके बाद हमने देखा पैलेस्तीन जिसकी कैपिटल है रामल्ला। जॉर्डन अम्मान, तो ये है जॉर्डन, इसकी कैपिटल है अम्मान। फिर हमने बात की सऊदी अरेबिया की जिसकी कैपिटल है रियाद। यमन जिसकी कैपिटल है सना। ओमान, इसकी कैपिटल है मस्कट। ये देखिए यहाँ पर इसकी कैपिटल है जिसका नाम है मस्कट। इसके बाद हमने बात की यूएई की जिसकी कैपिटल है अबू धाबी। फिर हमने देखा कतर जिसकी कैपिटल है दोहा। फिर बहरीन, यहीं पर पास में एक और आपको कंट्री दिखाई देगी बहरीन, इसमें इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रही है आपको, लेकिन एक छोटी सी कंट्री है यहाँ पे जिसकी कैपिटल है मनामा। इसके बाद कुवैत जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी। इसके बाद हमने देखा इराक जिसकी कैपिटल है बगदाद। एंड इसके बाद लास्ट जो हमने देखा वो है ईरान जिसकी कैपिटल है तेहरान। तो ये है वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज जिसे हम मिडिल ईस्ट भी कहते हैं। इसके बाद देखिए कुछ और कंट्रीज रह जाती हैं यहाँ पे जो है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान। रिसेंटली आपने इनमें कॉन्फ्लिक्ट भी सुनने को मिला है आर्मेनिया और अजरबैजान में। तो जो प्रेजेंट टाइम में चर्चा में है उनसे सवाल बन सकते हैं, तो आप इनको अच्छी तरह से देख लें एक बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉर्जिया, इसकी कैपिटल है तिलिसी।
इसके बाद हम बात करते हैं अर्मेनिया की, इसकी कैपिटल है येरेवन। इसके बाद हम देखते हैं अजरबैजान, जिसकी कैपिटल है बाकू। जॉर्जिया, तिलिसी, अर्मेनिया, येरेवन और अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। तो हमने यहाँ पर बात की एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज, एशिया कॉन्टिनेंट की कंट्रीज और उनकी कैपिटल्स कौन सी हैं। तो हम यहाँ पर एशिया कॉन्टिनेंट कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करेंगे अफ्रीका